नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। यूपी में इस वक्त चर्चा सियासत की भी है तो वहीं क्राइम से जुड़े उस एंगल की भी है जो इस वक्त शाहीन और परवेज को लेकर हो रही है। लगातार यूपी एटी से जम्मू कश्मीर की पुलिस ये पूछताछ कर रही है। परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नाइट ड्यूटी ज्यादा प्रेफर की है, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। अब इसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर परवेज नाइट शिफ्ट ही क्यों प्रेफर करता था। दो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एजेंसीज का ये सोचना है कि ऐसा हो सकता है कि उसने नाइट ड्यूटी में अपनी नौकरी की, सैलरी ली और किसी को शक ना हो जो व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन है उसको बढ़ाया। वहीं दिन में जो आतंकी गतिविधियां हैं या फंडिंग है या जो भी चीजें हैं, लोगों को रेडिकलाइज करना हो, जगह जगह जाकर लोगों से मिलना हो, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाकर करना हो, उन चीजों के लिए उसने दिन का समय इस्तेमाल किया। ये एक बहुत अहम सुराग है जो पूछताछ में परवेज के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को मिला है। इसके बाद अब यूपी में तफ्तीश तेज हो गई। इसके अलावा शाहीन का मूवमेंट कहां कहां हुआ उसको लेकर भी पड़ताल लगातार जारी है और सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि केवल दुबई ही नहीं शाहीन बल्कि पाकिस्तान भी गई, जहां उसका जैश ए मोहम्मद की कमांडर जो बहन है उससे मुलाकात हुई और वहां से वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज होकर, ब्रेन वॉश होकर वापस भारत लौटी। और भारत लौटने के बाद वो कहाँ कहाँ गई वो चीजें भी स्थापित हो रही। इतना ही नहीं बल्कि लखनऊ के चारबाग कुछ ऐसे होटल्स हैं जहां बताया जा रहा है कुछ संदिग्ध व्यक्ति आकर रुके थे जिनको शाहीन ने ही रुकवाया था। वहां पर भी लोकल पुलिस ने छानबीन की है, रेड की है, पूछताछ की है। तो फिलहाल शाहीन और परवेज का जो नेक्सस है वो खुल पाए, इसको लेकर लगातार तफ्तीश इस वक्त लखनऊ में बल्कि आसपास कानपुर, सहारनपुर जैसी जगहों पर जारी नजर आ रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का जो हमारी राजनीति से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस गठबंधन के साथ आरजेडी बिहार में फेल हुई है, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की लकीरें हैं। इसलिए है समाजवादी पार्टी को भले ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हम जो लोकसभा के नतीजे थे वो दोहराएंगे, लेकिन क्योंकि वो लोकसभा था और ये असेंबली है, इसमें बदलाव है, विधानसभा का ये चुनाव है। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन विधानसभा बिहार के चुनाव में रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में अगर उसकी झलक देखने को मिली तो शायद भाजपा का विजय रथ यूपी में भी रोकना ना के बराबर होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी में अभी से ये चिंतन शुरू हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट दी जाएंगी या कांग्रेस पार्टी के साथ किस तरीके से गठबंधन किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन यूपी में करना इस वक्त एक बड़ा चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए होने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस भी यूपी में तैयारियों के लिए जुट गई है। बताया यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी अपना विशेष ध्यान अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चुनाव में देने वाले हैं। हालांकि बीच में बंगाल का, तमिलनाडु का चुनाव है, वहां कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ने की प्लान कर रही है, लेकिन यूपी में भी राहुल गांधी ध्यान सेंट्रिक करेंगे। उनका मेन जो एजेंडा यूपी के थ्रू होगा वो रास्ता रायबरेली और अमेठी से होता हुआ जाएगा, जहां से हमेशा जाता है। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। अन्य क्या बड़ी खबरें हैं उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव, मायावती का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होता तो बसपा अधिक सीटें जीतती। यानी कि अखिलेश यादव ने पहले कहा कि बिहार में जो है वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई है, तो अब मायावती ये कह रही हैं कि निष्पक्ष चुनाव बिहार में नहीं हुआ है, अगर होता तो अधिक सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतती। 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर के दिवस पर मायावती नोएडा में कर सकती है रैली। यानी कि 6 दिसंबर को एक दिवस है डॉक्टर अंबेडकर का, परिनिर्वाण दिवस है, उसमें मायावती नोएडा में रैली कर सकती हैं। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी मायावती की रैली में जिस तरीके से जो हुजूम उमड़ा था लखनऊ में, वैसा ही हुजूम आपको यहाँ पर भी नोएडा में देखने को मिल सकता है। नोएडा में तो डेवलपमेंट का काफी काम भी मायावती ने कराया है जो वहां जाते ही आपको दिखाई पड़ता। तो ऐसे में पार्टी इन सारे ही मुद्दों को लेकर रैली करने वाली है और बुलाए जाएंगे पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ता। यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी है, मेरठ, सहारनपुर की बेल्ट है, वहां के अधिक से अधिक कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे। देखिए लखनऊ दूर है तो उम्मीद कम है कि लखनऊ और अवध के ज्यादा पहुंच पाए, लेकिन वेस्टर्न यूपी के जितने बसपा का कैडर है उन सबको बुलाने की यहाँ पर पूरी तरीके से कवायद की गई है। ये कुछ बड़ी खबरें देखने को मिली, लेकिन प्रदूषण की बात करना यहाँ जरूरी है। देखिए दिल्ली का तो AQI आप खबरों में लगातार देख रहे हैं, लेकिन लखनऊ की आबो हवा भी कुछ बहुत साफ नहीं है। लखनऊ में प्रदूषण बढ़ा है, लालबाग की जो हवा है वो लाल हुई। अखबार ये छाप रहे हैं कि अलीगंज और ताल कटोरा में भी ऑरेंज जोन में आ गया है और दिन में पारा 1 डिग्री चढ़ गया है। इलाकों में हवा और प्रदूषण का जो स्तर है वो लालबाग, अलीगंज, ताल कटोरा का, मतलब लालबाग का बहुत खराब है,
अलीगंज का खराब है, ताल कटोरा खराब है, गोमती नगर का मध्यम है, बीबीयू का मध्यम है, कुकराल का मध्यम है। यानी कि जो यहाँ के इलाके हैं, सपोज लालबाग, अलीगंज, ये बहुत ज्यादा इस वक्त इसमें चौपट नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो AQI की बात है, उसके लिए डॉक्टर्स लगातार जो है हिदायत दे रहे हैं कि AQI से बचना है तो आप जो है मुंह पर मास्क लगा के चलिए, जिससे AQI से आपकी रक्षा हो सके। इस खबर के साथ अंत करेंगे। SIR को लेकर चुनाव आयोग की चर्चा चल रही है। राजनाथ सिंह जो कि देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने फॉर्म भरा है SIR का, यानी कि, और यहाँ पर SDM मनोज सिंह बैठे हैं जो लखनऊ के SDM हैं, और राजनाथ सिंह इस फॉर्म को भर रहे हैं, लखनऊ के सांसद हैं। तो वो यूपी की जनता को ये बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया SIR के तहत करा रहा है, उसमें हम सब एक होकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव SIR को लेकर अलर्ट है, कह रहे हैं पीडीए प्रहारी देखेंगे, क्योंकि बिहार में जो डकैती हुई है वो नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी कह रही है चुनाव हारेंगे तो EVM की शिकायत करेंगे, चुनाव जीतेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये आज यूपी की बड़ी खबरें हैं। अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो, फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं। अगर साउंड के साथ चला दे मैं चुनौती देता हूँ, और एक शब्द भी मुख्तार ने उसमें दंगा भड़काने के लिए कहा, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। मुलायम सिंह के सामने बैठ के उन्होंने पूरी घटना लिखी पूरी बताई, और झूठी बिल्कुल गलत FIR मुख्तार के खिलाफ हमसे दस्तखत करा के कराई। कृष्णानंद राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। कि कृष्णानंद राय रणवीर सेना के कमांडर थे बिहार में, जो सामूहिक नरसंहारों के लिए जिम्मेदार थे। एक बार पूछिएगा, पंजाब की जेल में न गया, ये ब्रजेश सिंह की तरह से नकली पासपोर्ट बना के दाऊद इब्राहिम के पास तो नहीं चला गया। मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी, गलत, झूठ, 1000% झूठ। तो एक आरोप ये भी लगता है कि योगी जी तब गोरखपुर से चले थे और उनकी हत्या की भी साजिश रची गई थी। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे। मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी योगी आदित्यनाथ से। हिसाब किताब का मतलब गोली मार देंगे। जो खड़े इंटरव्यू में बैठ करके धमकी दे रहा है अफजाल अंसारी को, उसको आप महिमा मंडप कर रहे हैं। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। मुलाकात का पहला लफ्ज यही था कि भैया ने हमको, इन लोगों ने जहर खिला दिया। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूं? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं। हमारे घर की बेटियां पहली बार सड़क पे उतरी हैं, गांवों में गई हैं, बस्तियों में गई हैं, गलियों में दरवाजे दरवाजे जाके, हर कौम जात के दरवाजे पे। माननीय नेताजी की मैं दिल से कदर करता हूं, वो मेरे बाप तमाम थे, मेरे इस घर पे आ चुके हैं। तमन्ना है, एक हसरत है कि वो मौका आ जाए जब उत्तर प्रदेश में सरकार का परिवर्तन हो और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने, और इसके लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है। आज जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी, जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो कई चीन चले जाएंगे। और भौकाल तो आज भी है।